नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम अध्याय 1 पढ़ रहे थे, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। हम लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क जान चुके थे, हम लोकतंत्र क्या होता है वो जान चुके थे। तो भैया अब विपक्ष वालों ने अपने विचार रखे हैं तो पक्ष वाले भी तो विचार रखेंगे, वो भी तो बताएंगे ना कि लोकतंत्र अच्छा क्यों है। तो आज हमें यही पढ़ना है कि लोकतंत्र के पक्ष के तर्क क्या है और लोकतंत्र का पूरा सारांश क्या है। भाई लोकतंत्र सच में अच्छा है, बुरा है, क्या है, आज पूरा डिटेल, पूरा कंक्लूजन हम लोगों को लोकतंत्र के चैप्टर का मिल जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और क्यों का लेक्चर नंबर 4। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। देखो हुआ क्या कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी, वो जनता का सिस्टम है और हम लोग पहले के वीडियोस में देख चुके हैं कि जो लोकतंत्र की कमियां हैं वो कमियां बताई गई। वो कमियां किसने बताई? जो लोकतंत्र के विपक्ष में, उन्होंने कमियां बताई है कि खर्चीला होता है, नेता सही से काम नहीं करते हैं, जनता के बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है। पर क्या होता है, कभी कभार आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, हर जगह हमें क्या है, दो चीजें देखने को मिलती है। एक मिलती है मेरिट और एक जगह देखने को मिलती है डीमेरिट। मेरिट और डीमेरिट का मतलब क्या है? मेरिट मतलब जो गुण है, जो अच्छे गुण है वो, और डीमेरिट मतलब जो अवगुण है, आपके जो बेकार गुण होते हैं वो। पर क्या होता है, देखो मेरिट और डीमेरिट हर सिस्टम में होती है, हर इंसान में होती है। भैया मेरिट क्या है? हर इंसान में होगी, हर डीमेरिट में होगी। भाई हमें अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी है, और ऐसे ही क्या होता है, हर सिस्टम में अच्छाइयां भी होती है और बुराइयां भी होती है। बट डिपेंड ये करता है कि ज्यादा क्या है, क्या मेरिट ज्यादा है या डीमेरिट ज्यादा है। अगर डीमेरिट ज्यादा है, अगर बुराइयां ज्यादा है, तो वो सिस्टम सच में बेकार है। और अगर आपकी मेरिट ज्यादा है, आपकी अच्छाई उस सिस्टम की ज्यादा है, तो फिर वो सिस्टम अच्छा है। लोकतंत्र के साथ भी यही है कि बुराइयां भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बुराइयां भी हैं, पर अब भी क्या है, उसमें जो अच्छाइयां है ना वो दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इसलिए हम लोग क्या है, लोकतंत्र को एक अच्छा सिस्टम मानते हैं। और इसीलिए क्या है, जो भी लोग लोकतंत्र के पक्ष में विचार रख रहे हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं और उन्हीं को हमें देखना है कि क्या क्या लोकतंत्र के बारे में। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। देखो लोकतांत्रिक शासन पद्धति मतलब जो लोकतंत्र का सिस्टम है, ये बाकी दूसरे सिस्टम चल रहे, तानाशाही वाला है, राजतंत्रीय सरकारों का है, ये जो सेना राज करती है, वो इन सिस्टम से इन सबसे बेहतर सिस्टम है क्योंकि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। जवाबदेही का मतलब क्या होता है कि जो नेता है वो किसको जवाबदेही होते हैं? जनता को। किसको जवाबदेही होते हैं? जनता को। भैया ये नेता जिनको हम लोग चुनकर भेज रहे हैं, ये कहां जाएंगे? संसद में जाएंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे। तो संसद में जो भी कानून बनेगा, जो भी बात होगी, वो जनता के प्रति जवाबदेही होंगे, बताएंगे कि हमने ये कानून ऐसा बनाया, हमने ये कानून इसलिए बनाया है, इसका ये बेनिफिट है, ये बातें, हर बात वो जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। जनता को सवाल पूछेगी तो वो बताएंगे। ठीक है, 2005 में सरकार ने कानून लेकर के आई, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इस कानून के तहत यह है कि अगर कोई भी सरकारी कार्यालय या सरकार से जुड़ी हुई कोई भी कंपनी की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या है, याचिका लगाओ, आपको इंफॉर्मेशन वहां की दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जनता के प्रति नेता और सरकार क्या है, जवाबदेही है। जवाब देना ही नेता की, सरकार की क्या है, जिम्मेदारी है। और ये जवाब किसको देना है? जनता को देना है। तुम अगर 5 साल में नेता जनता को जवाब नहीं देंगे तो 5 साल बाद जनता नेताओं को जवाब दे देगी और लोकतंत्र से बाहर का रास्ता उनको दिखा देगी। तो दूसरी जो व्यवस्था है उनसे ज्यादा कंपैरिजन में ये जवाब देगी। क्या तानाशाह जवाब देता है बाहर जाकर के कि भाई मैंने तुम लोगों को क्यों मारा? नहीं बताता वो। क्या राजतंत्रीय सरकार में राजा लोगों के पास जाकर के जवाब देता? नहीं देता। मैं कहता हूं कि चलो भाई मान लो 5 साल में हमारे नेता हमारे पास आ रहे हैं वोट मांगने, पर वो 5 साल में तो आ रहे हैं। तानाशाह तो कभी नहीं जाता जनता के बीच में, राजा भी कभी नहीं निकलते। बहुत कम राजा थे जो अच्छे थे, जो जनता से बातचीत करते थे। पर हमारे नेता कभी 5 साल में, कभी वार त्योहार, कभी कोई रैली हो रही है तब कभी तो आ रहे हैं ना, हमसे कभी तो बात कर रहे हैं, कभी तो हमें जवाब दे रहे हैं ना। और वैसे नहीं तो संसद के द्वारा तो जवाब देते ही देते हैं। और फिर भी हमें कुछ जानना हो तो RTI का कानून हमें मिला हुआ है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। देखो अब क्या होता है, अब मान लो जो नेताओं ने है वो कुछ कानून बनाया, उस कानून में कुछ कमी आ गई। ठीक है, अब जब वो कानून जनता के बीच में आएगा तो जनता जब उसका विरोध करेगी तो फिर क्या है, सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी, उस नीति को बदलने की कोशिश करेगी। तो जो निर्णय लेने का जो पावर है वो संभावनाएं बढ़ जाती है कि हम अच्छा निर्णय ले। क्यों? क्योंकि आपको जवाब किसको देना है? पब्लिक को देना। और मैं पहले भी कह चुका हूं, देश है ना 2 चीजों से चल रहा है, भारत के संविधान से और देश के लोगों की इच्छाओं से। पहले संविधान है, बाद में इच्छाएं, क्योंकि इच्छाओं ही क्या है, संविधान में है। हमारी क्या इच्छा है वो हमारे संविधान में है, तो इच्छाओं पर भी देश चलता है। तो जो जनता है
ठीक है, नेता जो है वो क्या कर रहे हैं, जनता के हिसाब से ही कानून बनाते हैं कि जनता को क्या चाहिए, जनता के साथ परेशानी क्या है, तो उसी हिसाब से क्या है काम बनता है, और उसी हिसाब से निर्णय भी जो है वो बेहतर निर्णय और बेहतरीन निर्णय सरकार हमारे लिए लेती है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। देखो लोकतंत्र में क्या होता है, कोई भी अगर मतभेद हो, कोई भी टकराव हो, वो सुलझाया जा सकता है। ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद, ठीक है, अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो आप उसे खत्म कर सकते हो, कोई टकराव है आप उसे खत्म कर सकते हो। भाई देखो मान लो सामाजिक कोई टकराव हो रहा है, दो समुदायों के बीच में टकराव हो रहा है, तो लोकतंत्र में क्या है, हम उन दो समुदायों के जो टकराव है उसे भी खत्म करवा सकते हैं। उनको बोल सकते हैं भाई आप दोनों को क्या है, सत्ता में साझेदारी दी जाएगी, आपको दोनों को क्या है, जो नेता है, जो मंत्री है, उनमें पद दिया जाएगा, आपके लिए सरकार ये स्कीम चलाएगी, ये योजनाएं चलाएगी। हम टकरावों को रोक सकते हैं, हम तानाशाही में ये काम नहीं कर सकते, हम राजतंत्रीय सरकार में ये काम नहीं कर सकते, पर लोकतंत्र में जो मतभेद होते हैं समुदायों के बीच में, लोगों के बीच में, पार्टियों के बीच में, सरकारों के बीच में, हम मतभेदों को और टकरावों को रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं, और उन्हें और भी अच्छा तरीके से आगे लोकतंत्र को ले जा सकते हैं। तो लोकतंत्र है ना, मेरिट बहुत ज्यादा है लोकतंत्र की, डीमेरिट है ना वो बहुत कम है। तो अच्छाइयां है ना लोकतंत्र में बहुत ज्यादा है, बुराइयां कम है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता भी है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान ही बढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि जनता जो भी काम कर रही है नागरिकों के लिए ही कर रही है, और नागरिकों के हिसाब से ही सरकार काम कर रही है। तो जब कोई हमारे हिसाब से काम करेगा तो हमारा सम्मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर सरकार हमारे हिसाब से काम नहीं करेगी तो हम लोग क्या है, हम प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम सरकार को चेता सकते हैं कि बता सकते हैं सरकार आप ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो, अगर नहीं कर रहोगे तो अगले आने वाले 5 साल में हम आपको बदल देंगे, हम आपको हटा देंगे। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि नागरिकों का, जनता का सम्मान है ना वो सरकार से बड़ा है। और हम लोग कहते हैं, हम जब संविधान का पढ़ेंगे, जो दूसरा अध्याय हमारा है उसमें आपको उद्देश्य का पढ़ाऊंगा, उसमें है हम भारत के लोग सबसे पहले हैं, ठीक है, सरकारें बाद में है, सब कुछ बाद में, सबसे पहले भारत के लोग हैं। तो लोकतंत्र क्या है, नागरिकों का सम्मान करता है, सरकारें नागरिकों का सम्मान करती है, क्योंकि सर्वोच्च सबसे ऊपर वही है और उन्हीं के हिसाब से क्या देश चलाया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। बिल्कुल सही बात। क्यों बात सही है भाई? आज अगर मान लो मैंने किसी एक्स पार्टी के आदमी को चुनाव जिता दिया है, अगर ये गलत हो गया है और जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तो भैया मैं एक्स पार्टी वाले को हटा करके वाई पार्टी वाले को क्या है, जिता दूंगा। हमारे पास ऑप्शन है भैया, हम हमारी गलती को ठीक कर सकते हैं, हम हमारी गलती को सुधार सकते हैं, हम हमारी गलतियों को सुधार सकते हैं। और नेताओं के पास भी मौका रहता है कि भाई जब वो जनता के बीच में जाए, उन्हें पता चले कि भाई जो काम सरकार कर रही है उससे जनता खुश नहीं है, नाराज है, तो सरकार के पास भी मौका है कि वो अपनी गलतियों को सुधार ले और भी बेहतरीन कर सके और जनता के लिए अच्छा से अच्छा काम कर सके। तो लोकतंत्र के पक्ष हमने अभी पढ़े, विपक्ष हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब लोकतंत्र के सारांश पर आ जाते हैं कि भाई लोकतंत्र सच में अच्छा है या बुरा है, ठीक है। पर मैंने आपको यही बात कही, जहां अच्छाई और बुराई में से अगर अच्छाई ज्यादा होना तो हम अच्छाइयों में अच्छा इंसान ही बोलेंगे, और अगर अच्छाइयों या बुराइयां ज्यादा होगी तो हम बुरा इंसान ही बोलेंगे। उसी तरीके से अगर सिस्टम में अच्छाइयां ज्यादा है तो अच्छा सिस्टम बोलेंगे, और बुराइयां ज्यादा है तो बुरा सिस्टम बोलेंगे। लोकतंत्र के लिए बार बार मैं कहता हूं, हो सकता है बहुत सी कमियां हो, बहुत से डीमेरिट्स रहे हो बच्चों, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरे सिस्टम चल रहे हैं, तानाशाही सिस्टम है, राजतंत्रीय सिस्टम है, सेना वाला सिस्टम है, उन सिस्टम से, उन पद्धतियों से सबसे बेहतर जो पद्धति है, सबसे बेहतर जो सिस्टम है वो लोकतंत्र है, क्योंकि जनता का शासन यहाँ पर है, जनता का सिस्टम यहाँ पर है। अब इसके सारांश पे आ जाते हैं। लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता और ना ही ये सभी समस्याओं का समाधान है। बिल्कुल है भैया, न तो ये हमें सब चीज दे सकता है और न ही सभी समस्याओं का समाधान है। भाई हम लोकतंत्र में ये गारंटी नहीं दे रहे कि लोकतंत्र अपना ले तो हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम्स रहेंगी। बार बार मैं बस सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि प्रॉब्लम्स लोकतंत्र के सिस्टम में भी है, तानाशाह के सिस्टम में भी है, राजतंत्रीय सिस्टम में भी है, प्रॉब्लम सभी जगह है। बट जब हम कंपैरिजन करने पे आते हैं, जब हम तुलना करने पे आते हैं, तो लोकतंत्र बेस्ट है, लोकतंत्र इन सब में से क्या है, सबसे अच्छा है। लेकिन ये साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। पर लोकतंत्र क्या है, साफ तौर पर बिल्कुल सीधी बात है कि बाकी दूसरी व्यवस्थाओं से, बाकी दूसरी पद्धति से बहुत बेहतर है। बाकी सबसे क्या है, बहुत अच्छा है, और जिनको लोगों ने क्या है महसूस करा है। आज आप उन लोगों से पूछो जिन्होंने क्या है हिटलर का राज देखा होगा, ठीक है, वैसे तो कोई नहीं होगा, अगर हो तो उनसे पूछना हिटलर का राज कैसा था। आप उनसे पूछो जहां तानाशाह चलते हैं, तो उन लोगों से क्या हमारा लोकतंत्र। भाई आज हम लोग कहते हैं अगर सरकार कोई भी गलत काम करती है, हम सड़कों पर उतर जाते हैं, हम आंदोलन करते हैं, हम सरकार को गालियां देते हैं।
क्यों दे पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ लोकतंत्र, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसलिए हम सरकार को बता रहे हैं कि आप पावरफुल नहीं हो, हम पावरफुल है। आप 5 साल के लिए वहां बैठे हो, हम 50 साल के लिए यहां पर है, हम जब चाहेंगे ना जब आपको बदल देंगे। और यही पावर, यही ताकत क्या है? लोकतंत्र की है। बस और बस लोकतंत्र उसी दिन मजबूत बनेगा जिस दिन इस देश की जनता क्या है कि शिक्षित हो जाएगी, उस देश की जनता ये समझने लग जाएगी कि हाँ भाई, हमें जो हमारे पार्टियों का चुनाव करना है, हमें जो देखना है कि भाई क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उस संविधान के आधार पर हम जब जिस दिन मापने लग जाएंगे, उस दिन हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत और भी आदर्श लोकतंत्र बन जाएगा। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। देखो अब ये क्या है, बेहतर फैसले, बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। भाई ज्यादा अवसर है आप लोगों के पास, आप बिल्कुल चिंता। देखो आज क्या है लोकतंत्र में, हमारे जब हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं। भाई आप क्या है, आप बीजेपी पार्टी को चुनना चाहो तो बीजेपी को चुनो, आप कांग्रेस को चुनना चाहते हो तो कांग्रेस को चुनो, आप आम आदमी पार्टी को चुनना चाहते हो तो आम आदमी पार्टी को चुनो। आपको एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई सी भी पार्टी को चुनना, आप किसी को भी चुनो, आपके ऊपर है। तो आपको कितने अवसर है, कितने अपॉर्चुनिटी आप लोगों को है। जब आप चुनोगे किसी को, वही फैसले क्या है आपके इफेक्ट करेंगे कि आपने किसको चुन करके देश की सरकार, देश किसके हाथों में आपने सौंपा है। ये आपके फैसलों के बहुत अच्छे अवसर आपको दिलाता है। लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। भाई लोगों ने हमें भेजा है, सरकार ये बात जानती है, जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा है वो लोग ये बात जानते हैं कि भाई जनता की इच्छाओं का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जनता की इच्छाओं का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जनता चाहती क्या है, उसी हिसाब से हमें कानून बनाने होंगे, उसी हिसाब से हमें काम करना होगा, तभी जाकर के हम अगली बार फिर से चुनाव जीत पाएंगे और वापस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। तो लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। जब लोग सड़कों पर उतरते हैं और लगता है सरकार को कि नहीं, लोगों में नाराजगी है, तो सरकार उस कानून को बदलने की कोशिश करती है, उस पॉलिसी को बदलने की कोशिश करती है और अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। और देखो अब आज हमारे देश में सभी जाति के, सभी धर्म के, हर प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, कितनी भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं। क्यों रह पा रहे? बिकॉज ऑफ लोकतंत्र। भाई लोकतंत्र है, यहाँ पे डेमोक्रेसी, जनता का सिस्टम है। जनता का सिस्टम है भाई, सबका क्या है, प्रतिनिधित्व है, सब है वहां पे। आप संसद में जाओगे तो संसद में आपको एक जाति का, दूसरी जाति का, एक धर्म का, दूसरे धर्म का, महिला पुरुष सब लोग मिलेंगे। तो सब मिलजुल करके रहते हैं। हम भारत देश में, जैसा उदाहरण ले रहा हूं, हम भारत देश में सब मिलजुल करके रहते हैं। अब मान लो अगर कोई कानून सरकार ने ऐसा बना दिया, जब हमारी इच्छा नहीं है, नागरिकों की इच्छा नहीं, तो आप क्या करोगे? प्रदर्शन करोगे। इस प्रकार से प्रदर्शन करोगे, आप चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे सरकार हमारी मांगे पूरी करे, सरकार ये काला कानून वापस ले, सरकार ये काम करे, सरकार वो काम करे। क्यों बोल रहे हो आप ये बात अगर हिटलर था उस समय हिटलर के सामने जाके बोल सकते थे क्या आप आज अफगानिस्तान में जाकर के बोलोगे क्या तालिबानियों को? नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं था। हिटलर के समय लोकतंत्र नहीं था। आज जहां पे अफगानिस्तान की जो स्थिति अभी चल रही है वो लोकतंत्र की स्थिति नहीं है। पर आप भारत में ये बात बोल सकते हो, आप अमेरिका में ये बात बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि वहां पे लोकतंत्र है, जनता का सिस्टम है, क्योंकि सरकार को जनता ने चुना है और जनता ही सर्वोपरि है। जनता ही, जो भारत का संविधान जो सबसे ऊपर है, वो जनता को ही बताता है कि जनता सबसे पहले है। अगर ये इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है। भाई बिल्कुल, अगर हो सकता है कभी कभार असफल हो जाए, कोई काम ऐसा जो लोकतंत्र ना कर पाए, कभी कभार असफल हो जाए। मैंने कहा ना, हर सिस्टम में अच्छाई बुराई दोनों है, पर लोकतंत्र में अच्छाइयां ज्यादा है। अगर फिर भी ये कोई काम करने में असफल हो गया तो उस गलती को सुधारने के लिए हमारे पास अवसर होता है। बिल्कुल अवसर है भाई। अगर ए पार्टी के लोगों ने अगर हमारी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करा तो हम उन्हें हटा करके बी पार्टी को ले आएंगे। अगर एक साल सरकार काम नहीं करे तो हम उन्हें चेताएंगे कि भाई सरकार हमारे लिए काम करे। तो हमारे पास गलती सुधारने के अवसर होते हैं लोकतंत्र। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि दुनिया में से अगर सबसे अच्छी कोई शासन व्यवस्था है, सबसे अच्छा कोई सिस्टम है जिससे कि देश को चलाया जा सके, तो वो लोकतंत्र है। और आप गर्व के साथ कहिएगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री भारत है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी चलती है? जनता की चलती है। जनता के हिसाब से सरकार काम करती है और जनता के हिसाब से ही ये देश काम कर रहा है। अब आ जाते हैं लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ। इसका मतलब क्या है भाई? एक लार्ज एक्सटेंट पे, एक बड़े लेवल पे हम लोकतंत्र को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो हम लोकतंत्र को समझ रहे थे वो एक बिल्कुल छोटे से लेवल पे लोकतंत्र की अच्छाइयां बुराइयां पक्ष विपक्ष ये हमने समझा। अब एक लोकतंत्र को थोड़ा सा लार्ज लेवल पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब लोकतंत्र, अब आप लोग ये कहोगे कि सर
हम लोग तो कह रहे हैं लोकतंत्र जनता का सिस्टम है, पर न तो मैं फैसले ले रहा हूं ना आप फैसले ले रहे हो, फैसले तो नेता ले रहे हैं। तो जब जनता का सिस्टम है पर वो फैसले वो लोग क्यों ले रहे हैं? फैसले तो हम सबको मिलकर के लेने चाहिए, 130 करोड़ की आबादी को मिलकर के लेने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। हमारी तरफ से फैसले कौन ले रहा है? जिन लोगों को हमने चुन करके भेज दिया वो लोग फैसले ले रहे हैं। और वो लोग कौन है? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रतिनिधित्व वाली फर्स्ट लेक्चर में, कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन हमारा कर रहे हैं। भाई हम लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, क्यों चुनकर भेजा है? कि भाई आप आज से क्या हो? हमारे प्रतिनिधि हो। हमारे एरिया में कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, आप उसको क्या है, संसद में आप उसकी बात करोगे, आप प्रधानमंत्री जी को उस परेशानी के बारे में बताओगे, जिससे कि वो क्या है, हमारी परेशानी को सुन सके, हमारी परेशानी का हल निकाल सके। आप राष्ट्रपति जी को हमारी बात बताओगे, आप मंत्रियों को हमारी बात बताओगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि हो। जहां पर आप खड़े हो गए वहां पर जितनी भी जनता ने आपको वोट करा है, जो भी आपके एरिया में जनता है, वो सब आपके साथ है। तो अब हम लोगों को यही बात समझनी है, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है? प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे मान लो एक एरिया में है, इस एरिया में, इस क्षेत्र में क्या है, मान लो 10 लाख लोग रहते हैं। हर 10 लाख लोगों के हिसाब से एक एक क्षेत्र को बांट दिया गया और 10 लाख लोगों में बोला गया कि आप एक इंसान को चुन लो, आप एक इंसान को क्या है चुन लो। चुनाव कराए गए और आप एक लोग को, एक इंसान को क्या है आपने चुन लिया। अब एक लोग चुनने के लिए भी आपको कितने सारे ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, आप लोग वोट नहीं दे सकते हो, हम लोगों ने वोट दिया। आप अपने मम्मी पापा से, भैया दीदी से पूछिएगा, हमें कितने ऑप्शन मिलते हैं, कितने लोग चुनाव में खड़े होते हैं। ये भी हो रहा है, भी 10-10, 12-12, 15-15 लोग खड़े होते हैं। उनमें से हमारे पास चॉइस है, जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं उसको वोट करूंगा, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो चुनकर चला गया। अब ये जो एक आदमी जो चुनकर के गया है, ये कहां जाएगा? संसद में जाएगा, संसद में जाएगा, भारत की संसद में जाएगा। और ये 10 लाख लोगों का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। कि भाई अगर मैं हूं, ये जो सांसद है, जो संसद में जाकर के बैठा है, जो संसद में जाकर बैठता है उसे इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और हिंदी में सांसद कहते हैं। तो ये सांसद है, ये 10 लाख लोगों को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। इन 10 लाख लोगों के एरिया में कोई परेशानी रहेगी तो संसद में वो बोलेगा। अगर और कोई बात होगी, इनका कोई मुद्दा है, इनकी कोई इच्छा है, तो वो बात वो वहां पे रखेगा। प्रधानमंत्री को वो बताएगा, राष्ट्रपति को वो बताएगा, मंत्रियों को वो बताएगा। क्यों? क्योंकि ये अकेला जो सांसद है ना, वो अकेला नहीं है, उसके पीछे 10 लाख की जनता है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं, तो वो विदेश जाते हैं तो वो नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और जब भारत का नाम आ गया मतलब 130 करोड़ की आबादी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व उनका कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अगर कहीं विदेश जाते हैं तो वो रामनाथ कोविंद नहीं जा रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जा रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जा रहे हैं। वो भारत की 130 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो कि हम सब 130 करोड़ बस भर करके चलो भाई लंदन चलते हैं, लंदन में मीटिंग है, वहां पे मीटिंग करने चल रहे हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। या हम रोज मिलकर के देश में भी जो अपने मुद्दे हैं उनको सोल्व करने के लिए मीटिंग नहीं कर सकते? यार आज आप बताओ, आज चलो एक मुद्दा उठ गया कि इस मुद्दे पे हमें मीटिंग करनी। मैंने सुरेश को फोन करा, आजा सुरेश यार मीटिंग है। अरे यार मनीष मैं तो आज नहीं आ सकता। फिर मैंने रमेश को फोन करा, यार रमेश मीटिंग आ जा, बोले मैं नहीं आ सकता। तो हम लोग रोज आकर के क्या है, किसी मुद्दे पे या किसी विषय पे हम लोग मीटिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या, हमारा एक प्रतिनिधित्व भेज दिया। सिर्फ और सिर्फ अगर हमें कुछ करना है ना, तो ये जो प्रतिनिधित्व हम लोग भेज रहे हैं ना, ये एक अच्छा इंसान भेज दो। अगर ये आपने सच में अच्छा इंसान भेज दिया ना, तो आपको 5 साल, आने वाले 5 साल सोचने की जरूरत ही नहीं। ये अच्छा भेज दो, ये आपकी हर परेशानी को सोल्व कर देगा, हर समस्या का समाधान निकाल देगा। लोकतंत्र की शक्ति जनता के हाथ में है। जनता ने इसको चुना है तो बस इसको आप अच्छे से चुनो। आपको 5 साल में एक ही काम करना है, आपको एक अच्छा नेता चुनना है, और वो अच्छा नेता चुन लो, आपको बाकी फिर पूरे 5 साल में कोई जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते, बिल्कुल नहीं चला सकते। जहां पर भी लोकतंत्र है सभी लोग शासन नहीं चला सकते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है, और ये बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। अब देखो क्या होता है भैया, ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये ग्रुप है, ठीक है। अब ये जितने भी लोग हैं, ये क्या है, अब इनमें से मान लो ये सारे के सारे कितने हैं, 10 लाख लोग हैं। इन 10 लाख लोगों में से क्या है भाई, 6 लाख लोगों ने क्या करा था, इसको वोट करा था। किसको वोट करा था? एक इंसान को, जिसको हमने जिताया है, उसको 6 लाख लोगों ने वोट करा था। बाकी 4 लाख लोगों ने क्या है, और किसी को वोट करा होगा, और किसी इंसान को वोट करा होगा।
तो बहुमत है ना, बहुमत क्या है, जिनके मत ज्यादा है, जिनके वोट ज्यादा, मत मतलब वोट और बहु मतलब बहुत ज्यादा, तो जिनके वोट बहुत ज्यादा, तो वोट 6 लाख ज्यादा, 6 लाख किसको मिल गए, इसको। तो यहां पे फैसला कौन कर रहा है, बहुमत कर रहा है, बहुमत डिसीजन ले रहा है कौन जीतेगा। पर शासन को कौन चला रहा है, शासन को वो चला रहा है जिनको हमने चुना है। तो शासन को बहुमत में नहीं चला रहा है, शासन को वो चला रहा है जिनको बहुमत ने चुना है। तो बहुमत ने यहां पे किसको चुना है, इस एक इंसान को चुन लिया है और ये सांसद बन गया है। जैसे कि आपको पूरा ग्रुप दिख रहा है लोगों का, ये लोग चुनते हैं अपने लोगों को। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। तो हम जो ये 6 लोगों ने चुना है, अब ये इस इंसान को चुन लिया, तो ये पूरे 10 लाख लोगों का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। अब ये जरूरी हो जाता है, ऐसा सिस्टम जरूरी हो जाता है कि भाई हम लोग क्या करें, एक ना एक किसी इंसान को रिप्रेजेंटेटिव बनाए, आगे भेजे, प्रतिनिधित्व हमारा कराए। उसके 2 कारण है। पहला, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। देखो अब आधुनिक लोकतंत्र जो आज मॉडर्न लोकतंत्र है, मॉडर्न डेमोक्रेसी है, भाई पहले तो क्या होता था, पहले तो बहुत कम लोग होते थे, पॉपुलेशन ही बहुत कम हुआ करते थे। पर मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या है कि काफी लोग है, काफी जनसंख्या है, तो हम हर इंसान को बिठा करके सामूहिक फैसला नहीं करते सकते। सामूहिक मतलब पूरे समुदायों को बिठा कर, समुदाय मतलब पूरी जनता को बिठा करके हम एक फैसला नहीं कर सकते, जैसा कि ये लोग फैसला कर रहे हैं। ये एक टीम बना रहे हैं, ठीक है, टीम बना करके फैसला कर रहे हैं भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट हम पूरे देश को एक साथ बिठा करके ऐसा फैसला नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमें 130 करोड़ की जनता एक दिन कहीं मिल सकते हैं? मिल सकते हैं क्या 130 करोड़ की जनता? कभी नहीं मिल सकते भाई। और आज तो ऐसा समय आ चुका, हम अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते, हम दोस्तों से नहीं मिल पाते, टाइम इतना बिजी हो गया है, इतना शेड्यूल्ड हो गया है, ठीक है। और कोरोना महामारी ने और भी स्थिति खराब कर दी, हम लोगों से मिलना पसंद तक नहीं कर। तो हम क्या 130 करोड़ लोग मिलकर के रोज सामूहिक फैसले ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। कोई ना कोई इसमें से आने को लिए आनाकानी करेगा, कोई ना कोई मना करेगा ही। पर हमने इसीलिए क्या करा है, इन 130 करोड़ के लोगों का क्या है, प्रतिनिधित्व हम लोगों ने बना दिया। अगर ये संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। चलो मान लिया आप लोगों के देश की पॉपुलेशन बहुत कम, आप सामूहिक फैसलों के लिए तैयार हो गए कि भाई चलो सब मिलकर के क्या है फैसला करेंगे। अब जब सब मिलकर के फैसला करोगे ना, वो बात हो भी गई तो भी क्या होगा कि हर इंसान के पास एक तो टाइम नहीं होगा, हर इंसान के पास टाइम नहीं, वो आ ही नहीं पाएगा, इच्छा नहीं होगी उसकी, अरे यार कौन जाएगा यार, पता ही नहीं कि क्या फैसला करेंगे क्या नहीं, जो करना है वो कर लेंगे। योग्यता नहीं होगी, उसको पता ही नहीं होगा कि भाई ये जो बात चल रही है किस मुद्दे पे चल रही है, योग्यता ही नहीं, टैलेंट ही नहीं होगा। और कौशल मतलब उसमें टैलेंट भी नहीं होगा कि ये जो फैसला आ रहा है इसका पक्ष विपक्ष क्या है, उसकी अच्छा या बुराइयां क्या है, तो वो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि हम हमारा प्रतिनिधित्व भेज करके ही हमारा सारा काम करवा देते हैं। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का हो। अब क्या होता है, लोकतांत्रिक फैसलों का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप ऐसा फैसला ले रहे हो, उस फैसले का अगर शक्तिशाली को प्रभाव हो रहा है ना, उसको अगर फायदा हो रहा है, तो जिनका शक्तियां नहीं है, जो शक्तिशाली नहीं है, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको भी क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। अगर गरीब पिछड़ों को हो रहा है तो शक्तिशालियों को भी होना चाहिए। सबको फायदा हो, सबका विचार विमर्श हो, सबकी इच्छाएं हो, तभी जाकर के क्या है कोई फैसला बनता है। और इच्छाएं क्या है, इच्छाएं हमें कौन बता देता है, हमारे प्रतिनिधित्व बता देते हैं कि हाँ भाई जो हमारी जनता है वहां पे पानी की कमी है, आप ऐसा काम करो कि पानी के लिए वहां पे कुछ व्यवस्था हो जाए, ठीक है। हमारे जो वहां की जनता है वहां पे किसान जो है वो बहुत परेशान रहता है, हमारी जनता के पास स्कूलों की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, तो हमारी जो मुख्य परेशानी है वो सारी की सारी क्या है, वो वहां पर आगे पहुंचा देता है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो देखो लोकतंत्र है ना, सिर्फ राजनीति की बात नहीं, लोकतंत्र हमारे जीवन के हर पहलू में, हर जीवन के हर मोड़ पे, जीवन के हर क्षण में लोकतंत्र आता है। भाई लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता का सिस्टम है, और हम जनता ही क्या है, सबसे ऊपर है। और जनता के सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चॉइस दे रहे हैं, हमारे पास चॉइस है कि भैया ये नहीं तो ये और ये नहीं तो ये, एक ना एक कोई ना कोई इंसान हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए, हमारे पास चॉइस है। तो जब चॉइस का मैटर तो हमारे पास हर जगह आता है ना। भाई लोकतंत्र का मतलब है जनता का सिस्टम, और जब जनता की हम लोग बात करते हैं तो सब बराबर है। भाई अगर घर में एक बहन और भाई दोनों है, भाई को खूब पढ़ने की इजाजत है, पढ़ने लिखने की खूब इजाजत है, घूमने फिरने की खूब इजाजत है, तो लड़की भी ये चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ने की इजाजत है, मैं स्कूल कंप्लीट करूं, मैं कॉलेज कंप्लीट करूं, मैं हायर एजुकेशन कंप्लीट करूं, ठीक है। वहां पर भी लोकतंत्र होना चाहिए। लड़के को आप छूट दे रहे हो तो लड़की को भी दो,
ठीक है, आप दोनों को छूट दो। लोकतंत्र वहां पर भी होना चाहिए, लोकतंत्र समाज में भी होना चाहिए कि अगर हम एक किसी विशेष जाति के लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। तो लोकतंत्र हर जगह होना चाहिए। लोकतंत्र हमारी क्लास में भी हमें देखने को मिलता है, लोकतंत्र हमारे आम जीवन में भी देखने को मिलता है, लोकतंत्र हमें हर जगह देखने को मिलता है। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पर भी क्या होगा, लोकतंत्र होगा। और अगर आप लोकतंत्र के हिसाब से चलोगे, अब लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हो तो वो बहुत बेहतरीन होता है और सब उससे खुश होकर के आपको तारीफ करते हैं। किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं। भाई आदर्श लोकतंत्र का मतलब क्या है, हमने जितनी भी शर्तें पढ़ी ना वो सारी सही से फॉलो हो रही, सही से तो फॉलो होती नहीं। भाई नेता कौन से हमसे रोज आकर के मिल रहा है, रोज कौन से हमसे बात करता है, नहीं करता। तो आदर्श लोकतंत्र नहीं, हम आदर्श बनाना चाहते हैं। आदर्श का मतलब क्या होता है, भाई ऐसा जैसा हम पूरी दुनिया बनना चाहे, ऐसा लोकतंत्र बना दे जैसे पूरी दुनिया बनना चाहे। तो आदर्श किसी का भी नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ कमी है, पर फिर वापस फाइनल नोट वही आता है कि दूसरे सिस्टम से हम लोग बेहतर है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की है वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें, न्यूनतम मतलब मिनिमम शर्त है, ये तो होनी ही होनी चाहिए। पर इनमें भी अगर गड़बड़ कर रहे हो तो फिर वो आदर्श लोकतंत्र नहीं बन सकता है। और आदर्श लोकतंत्र जहां पर भी जितने भी देशों में व्यवस्था चल रही है, कोई सा भी आदर्श लोकतंत्र नहीं है। पर इनसे ये आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता, पर आदर्श लोकतंत्र नहीं बन पा रहा है। ठीक है, काफी कुछ हमें और भी ऐड करना होगा, काफी अच्छे काम हमें ऐड करने होंगे, जिससे क्या हो कि हर देश का जो लोकतंत्र है वो आदर्श बने, और किसी का बने ना बने, हमारा तो बने। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सोच हमारी। अब आपके पेज नंबर 13 पे एक सवाल पूछा था, अगर भारत लोकतंत्र नहीं अपनाता तो क्या हुआ होता। अगर भारत लोकतंत्र नहीं अपनाता तो क्या होता। भाई लोकतंत्र हम लोगों ने संविधान में अपनाया। संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें हमने लोकतंत्र अपना लिया कि आज से जनता का राज होगा, जनता का सिस्टम होगा। तो अब क्या है, यदि भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं होता तो यहाँ तानाशाही होती, हो सकता है तानाशाह बन जाता कोई, या सैनिक शासन होता, या कोई सेना क्या है राज जमा लेती भारत पे, या फिर कई छोटे छोटे राजतंत्र होते हैं, या कहीं छोटे छोटे जो हम राजाओं के क्या है राज चल रहे होते हैं। ठीक है, पंजाब में किसी का और का राज है, केरल में किसी और का राज है, तो हम सब क्या है एक नहीं हो पाते। ठीक है, और उसके लिए तो जो रजवाड़े थे जहाँ पे राजाओं का राज चलता था, उन सबको तो एक करने के लिए माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कितनी मेहनत करी थी। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके याद में बनाई। ठीक है, एकता का प्रतीक, सिंबल ऑफ यूनिटी हम लोग उनको कहते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो राजतंत्र छोटे छोटे हो जाते हैं तो काफी दिक्कत हमारे लिए हो जाती है। अब ये कार्टून आ जाता है, ये कार्टून आपके पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है। इस कार्टून में क्या है, ये कार्टून कनाडा के 2005 संसदीय चुनाव के ठीक पहले प्रकाशित हुआ था। अब क्या हुआ, 2005 में वहां पे चुनाव हुए, देश की सरकार के लिए चुनाव है। संसदीय चुनाव का मतलब है देश की सरकार चुनने के लिए, हम एक देश की सरकार चुनते हैं, एक राज्य की सरकार चुनते हैं। तो उससे पहले ही ये क्या है प्रकाशित हुआ। इस कार्टून समय सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी ही एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी, पर जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। लिबरल पार्टी वहां की एक पार्टी है, ये सब सोच रहे थे लिबरल पार्टी ही चुनाव जीतेगी, पर वहां पे क्या हुआ, लिबरल पार्टी हार गई। देखो अब इस कार्टून को आप पढ़ना आपकी किताब में, हर मतदाता बहुत नाराज है, अब हम और सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया, हमारा धन हड़प लिया है। 26 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कैनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। अब देखो क्या बोलना चाहते हैं, ये गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, ये लिबरल पार्टी से क्या है दुखी हो चुके हैं कि भाई लिबरल से हम दुखी हो चुके हैं, हमारा धन हड़प लिया है। ठीक है, हमारी सरकारों से विश्वास हटा दिया है, पर फिर भी ये क्या है, जो आखिरी में यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। टोंट मार रहा है ये कि हम उनको फिर से जिता देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है जीतने वही है, तो उनको ही जिता देंगे। तो क्या है, अब जो इनके सवाल इस कार्टून के वो देखो। ये कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है, लोकतंत्र के पक्ष में? बिल्कुल देखते हैं। ये कार्टून लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देता है, पक्ष में बोल रहा है ये, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता ये फैसला करता है कि शासक पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होगी या सत्ता से बाहर जाएगी। तो ये क्या है, लोकतंत्र में यही तो बात है कि जो आज सरकार काम कर रही है, जिस पार्टी की सरकार आज काम कर रही है, वो अगली बार काम करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पे लोग ये चाहते थे कि लिबरल पार्टी हट जाए, तो भाई कौन हटाएगा, आप लोग ही तो हटाओगे। मत दो लिबरल पार्टी को वोट, दूसरी पार्टी को दो। दूसरी पार्टी जीत के आई, लिबरल हटी गई। दिखाए गए कार्टून से ये स्पष्ट होता है कि मतदाता शासक लिबरल पार्टी के प्रति गुस्से में। अब इसमें दिखाया ना गुस्से में, देखो इसका मुंह देखो इन अंकल का मुंह देखो, ऐसा गुस्से में हो रहा है बिल्कुल। और आखिर में तो टोंट ही मार दिया, हमें टोंट मार दिया, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। अरे भाई हम थोड़ी जिता रहे हैं, आप ही जिता रहे हो, मत दो उनको वोट। तो इसलिए क्या है, गुस्से में है ये लोग। और भैया गुस्से में होने से देखो, मैं बहुत सी बार ये देखता हूँ कि लोग पार्टियों के नाम पे लड़ पड़ते हैं। अरे यार ये पार्टी अच्छी, उसने ये काम करा था, अरे भाई वो पार्टी अच्छी, उसने ये काम करा था। अरे भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? भाई मैं आपको आज एक बात बताऊं, अगर
हमारे देश में भी मैं उदाहरण देता हूँ, अगर दो पार्टियां है ना, वो पार्टियों के नेता सब मिलजुल करके रहते हैं, वो सिर्फ आपके सामने आते हैं तब उसकी बुराई करते हैं। पर आप लोग क्या होते हो, आप पार्टियों के नाम पे लड़ पड़ते हो, आप भाई से लड़ लेते हो, आप दोस्त से लड़ लेते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप पॉलिटिक्स में एक्टिव मत हो, आप ध्यान मत रखो, आपके जो विचार है आप तक रखो ना यार। हमारे संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है, मत का अधिकार दिया है, राइट टू वोट हमें दिया है। भाई आज मैं किसी भी पार्टी की कितनी तारीफ करूं, कितनी बुराई करूं, अगर मेरे मन में यह है कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा तो मैं उसी को ही दूंगा। और सरकार बदलेगी उस वोट से बदलेगी, मेरे भाषण देने से, मेरे बोलने से, मेरे ज्ञान देने से नहीं बदलेगी। तो आप उनके चक्कर में क्यों अपने संबंध बेकार करो। हाँ, आपको कोई इंसान मिला, वो एक्स पार्टी का बहुत समर्थन, हाँ अभी हाँ भैया बिल्कुल सही कर रही है, बिल्कुल पार्टी सही कर रही है, अच्छा। आपको वाई पार्टी का समर्थक मिला, हाँ बिल्कुल। आप क्योंकि एक्स और वाई पार्टी के जो समर्थक है ना, वो आपके क्लोज इंसान, जब दुख पड़ेगा, जब मुसीबत आएगी ना, ये लोग काम आएंगे, पार्टियां काम नहीं आएंगी आपके पास। तो आप इनसे अपने संबंध खराब मत करो। आप जिस भी पार्टी को, आप तो वोट देकर के जिताओ ना यार, तो वोट ही सबसे बड़ी ताकत है। अतः उन्होंने लिबरल पार्टी के खिलाफ वोट दिया था, वह चुनाव हार गई, तो वे आपने वोट दिया और वो चुनाव हार गई। तो वोट है ना, वोट ही सबसे बड़ी ताकत है। अब ये दूसरा कार्टून है, ये कार्टून पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है आर के लक्ष्मण का ये चर्चित कार्टून देश की आजादी की स्वर्ण जयंती पर टिप्पणी करता है। स्वर्ण जयंती का मतलब है जब 50 साल हमारी आजादी को हो गए थे, ठीक है, जब 50 साल हमारी आजादी को हो गए थे तब की बात बता रहा है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ महापुरुषों की फोटोएं लगी हुई हैं, ठीक है, और 50 ग्लोरियस ईयर्स जो गौरवान्वित करने वाले ईयर है, 50 साल वो है, ठीक है। काफी कुछ हमने काम करा है, डेमोक्रेसी लेकर आए हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करी है, और भी काफी काम हम लोगों ने करे हैं। अब इस कार्टून से क्या क्या सवाल उठते हैं वो देखते हैं। दीवार पर बने चित्रों में से आप किन किन को पहचानते हैं? तो भैया कौन कौन सी फोटो आपको दिख रही है हम देख लेते हैं। दीवार पर लगे सभी चित्रों को पहचाना जा सकता है। यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, देवगौड़ा तथा अटल बिहारी वाजपेयी। ये सभी नेताओं की फोटो लगी हुई है। तो इन्हीं फोटो का क्या आपको नाम बताया। क्या देश के बहुत से आम आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह सोचते हैं? देखो अब ये क्या सोच रहा है, ये एक आम आदमी ये सोच रहा है कि देखो हमारे देश ने 50 सालों में कितना कुछ करा। टीवी में से खबरें आ रही, हमने क्या है डेमोक्रेसी हम लेकर के आए, हम इक्वलिटी, हम समानता सबके लिए लेकर के आए, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा। पर क्या हर आम आदमी ऐसा सोचता है? बिल्कुल भी नहीं सोचता। भाई क्या आज पूरी तरीके से समानता आ चुकी है? किसी के साथ भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होता है। हाँ, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हमने इन 74 सालों में बहुत कुछ करा है, पर अब भी बहुत कुछ करना बाकी। अब भी हम उस जगह नहीं पहुंचे जहां हम कह सके कि हमारा लोकतंत्र आदर्श है, हमारी व्यवस्था आदर्श है और हमारे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। नहीं, अभी बहुत जगह में कमी है। तो हर आम आदमी ऐसा नहीं सोचता। नहीं, भारत को अधिकतर आबादी गांव में रहती है, जैसा कार्टून में दावा किया गया है। पिछले 50 वर्षों में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वैसा कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या, शहरी क्षेत्रों में भी इतना विकास नहीं हुआ। अतः अधिकतर लोग वैसा महसूस नहीं करते हैं जैसा कि कार्टून में आम लोगों को महसूस करता दिखाया गया है। तो जैसा ये अंकल महसूस कर रहे हैं वैसा भैया पूरी जनता या सब लोग महसूस नहीं करते हैं। काफी कुछ हमने अचीव करा है, पर काफी कुछ हमें अचीव करना है। और वो अचीव करेंगे कैसे हम लोग? जब आप जैसे लोग अच्छी जगह पहुंच जाओगे, अच्छे पोस्ट पे, अच्छे पदों पे, सिस्टम में जब आप लोग एंटर हो जाओगे, तब हम लोग उन चीजों को भी अचीव कर लेंगे। इसी के साथ जो आज का हमारा चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। आपको इस वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। बाकी अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। बाकी बिल्कुल वीडियो को आग की तरह फैला दो। आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।